साथियों, स्वागत है आपका शुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जीएस प्रश्न पत्र और आगामी 20 अगस्त 2021 को होने वाली यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा के लिए सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम टॉपिक वार आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज ये प्राचीन भारत का इतिहास विषय का जैन धर्म टॉपिक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके पहले मैंने प्राचीन भारत के इतिहास और अन्य विषयों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको उपलब्ध करा रहे हैं। बीच में कुछ सुविधा हो रही थी, मुझे एक्चुअली मोबाइल बहुत अधिक यूज हो रहा था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं उसके। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कई साथी होते हैं, मैंने देखा कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वो ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जो थे वो जैन आंदोलन के प्रवर्तक थे। देखिए, दो शब्द अलग है, यहाँ पर धर्म की बात है, यहाँ पर आंदोलन। जो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और ऋषभदेव ही पहले तीर्थंकर भी थे। नीचे प्रश्न बना हुआ है। जैन आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो जैन आंदोलन के प्रवर्तक 24वें तीर्थंकर और अंतिम, ये कुल मिलाकर 24 ही तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, और ये अंतिम तीर्थंकर थे, इनका नाम था महावीर स्वामी। प्रश्न संख्या 3 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कुल 24 तीर्थंकर में कुछ एक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनका वैदिक धर्म से या किसी सनातन धर्म से जिनका जुड़ाव है, महाभारत में उनका उल्लेख भी मिला है। देखिए, तो पहला, 22वां और 23वां ये कौन थे, ये आपको याद होना चाहिए। पहले तीर्थंकर 22वें और 23वें, इनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, ये कई बार परीक्षा में आ जाते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 22वें तीर्थंकर कौन थे? नेम या अरेस्ट नेम इनका नाम था। 23वें तीर्थंकर यानी लास्ट से पहले वाले, ठीक है, इनका नाम था पार्श्वनाथ। आप याद कैसे करेंगे? पार्श्व माने होता है पीछे, तो पीछे से पहले वाले कौन थे भाई? पीछे से दूसरे, पीछे से पहले हो गए महावीर स्वामी 24वें, और 23वें होंगे पार्श्वनाथ। ये याद करने की एक ट्रिक हो सकती है आपकी। मैंने तो खैर ऐसे ही याद रखा कि ऋषभदेव पहले थे और पार्श्वनाथ 23वें थे, 22वें नेम या अरिष्ट नेम थे। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को कहा जाता है। तो ये सिद्धांत है चतुर्याम, या इसको 4 अणुव्रत सिद्धांत भी कहा जाता है। चतुर्याम में सम्मिलित है। अब 4 अणुव्रत जो है, इनमें क्या क्या सम्मिलित है? इनमें अपरिग्रह है। देखिए, अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति का संग्रह न करना। अहिंसा, अमृषा, अमृषा का अर्थ है झूठ न बोलना, और है अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। इसके अगला प्रश्न है, जैन धर्म का 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया? तो ये ब्रह्मचर्य जो सिद्धांत था ये जोड़ा गया महावीर स्वामी जी के द्वारा। प्रश्न संख्या 9 है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए आवश्यक बताए गए 3 साधन जिन्हें त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है वो कौन से हैं? तो ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, सम्मेद शिखर ये एक स्थल का नाम है। तो प्रश्न पूछ दिया था कि ये किस धर्म से संबंधित है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि जैन धर्म से संबंधित है, और अगर प्रश्न थोड़ा डीप जाएगा, ऐसे पूछ देगा किस तीर्थंकर से संबंधित है, तो वो 23वें तीर्थंकर, मैंने बताया था 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तो पार्श्वनाथ जी से ही संबंधित है कौन सा स्थल? सम्मेद शिखर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं उल्लेख वाले, कि किसका कहाँ पर उल्लेख हुआ है पहली बार, या सती प्रथा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है पहली बार, इस प्रकार के। तो जैन धर्म के 2 तीर्थंकर है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये हैं ऋषभदेव और अरिष्ट नेम, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के तीर्थंकर जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। तो ऐसे प्रमाण मिले हैं कि दो जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव और अजितनाथ, इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार जैन धर्म के कौन तीर्थंकर वासुदेव कृष्ण के चचेरे भाई थे? तो ये महाभारत में ऐसा कहा गया है, तो ये कौन वासुदेव कृष्ण के चचेरे भाई थे? इनका नाम है अरिष्ट नेमि, या इनको नेमि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म बनारस में हुआ था। इसके बाद आपने यूपी ट्रिपल एससी के पेट का सिलेबस देखा होगा, वहाँ पर इनकी जीवनी उसमें लिखी हुई है कि जीवनी से भी प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है उसमें भी जीवनी मैंने वहाँ डाल दी थी, बुद्ध जी की, महात्मा बुद्ध की। यहाँ पर महावीर स्वामी की जीवनी से जुड़े हुए प्रश्न देख लेते हैं। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? महावीर स्वामी जी का इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में, ठीक है। और कुंड ग्राम का आधुनिक नाम जो है वो वाशुकुंड है। आधुनिक नाम क्या है? वाशुकुंड है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि इनकी जाति क्या थी, गोत्र क्या था, या वंश क्या था, ठीक है। बहुत अधिक संभावना है कि वो बौद्ध धर्म से ही पूछ लिया जाएगा, लेकिन यहाँ से भी बन सकता है। तो इनकी जाति थी ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक। गोत्र कौन था? कश्यप गोत्र था। वंश इक्ष्वाकु वंश के थे। प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह सिंह था। पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ।
माता का नाम क्या था? माता का नाम त्रिशला था। और इनके दो अन्य नाम भी मिलते हैं, प्रियकारिणी और विदेह दत्ता। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। अब आप वन वर्ड में बताइए, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वर्धमान का अर्थ क्या होता है? इसको अगर एक वाक्य में आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? पत्नी, पत्नी का नाम यशोदा था और ये कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। आगे है पुत्री, पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अणौजा, अणा बनती है यहाँ पर या अन्ना भी बन सकती है, अणौजा दोनों मिलते हैं। प्रियदर्शनी या अणौजा था। और इनका विवाह जो है, इनकी पुत्री का, ये महावीर की बहन, इनका नाम था सुदर्शना, उनके पुत्र जामाल से हुआ था, यानी जामाल इनके भांजे और दामाद दोनों थे। ठीक है। गृहत्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में भाई की आज्ञा से। मैंने जो वर्तनी और वाक्य शुद्धि वाले भाग में आपको समझाया है कि कोई जीवित व्यक्ति की उम्र या अवस्था होती है, लेकिन जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या उसकी पूरी उम्र के बारे में बात की जाती है कि उसके न रहने के बाद, तब उसको आयु कहा जाता है। ठीक है। तो मृत्यु पे मैंने देखिए यहाँ पर आयु लिखा है, लेकिन गृहत्याग जो कि तब जीवित थे, गृहत्याग किया था जब 30 वर्ष की अवस्था थी, उम्र थी, तो वहाँ पर क्या है, अवस्था शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। आगे है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति इनको 42 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ऊपर मैंने लिखा है इनके भाई की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया था। आप लोग बताइए भाई का नाम क्या था इनके, महावीर स्वामी जी के? ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है वो हुई है 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के किनारे। अच्छा, यहाँ पर महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई है ज्ञान प्राप्ति, लेकिन गौतम बुद्ध जी को किस नदी के किनारे हुई है? निरंजना नदी के किनारे। किस नदी? निरंजना। और इस ऋजुपालिका का आधुनिक नाम है बराक, बराक नदी। अब आप लोग बताइए बराक नदी आजकल किस राज्य में बहती है? ठीक है, बराक नदी अभी भी है। ठीक है, ये किस राज्य में है? और इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था किस? साल वृक्ष के नीचे, जबकि गौतम बुद्ध को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। और इनकी मृत्यु महावीर स्वामी जी की कब हुई थी? 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में मल्ल राज्य पावापुरी में हुई थी, यानी मल्लों का राज्य था ये, और पावापुरी नाम था। और पावापुरी का आधुनिक नाम है फाजिल नगर, जो कि कुशीनगर जिले में है। तो ये कुल कुछ प्रश्न जीवनी से जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, तो इनका नाम जामाली था। ये इनके दामाद और भांजे भी थे, तो इनके प्रथम शिष्य भी थे। इसके अलावा आगे देखते हैं महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी, तो ये थी चंदना। इनका ये कौन थी? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या। महावीर स्वामी ने प्रथम वर्षावास किया। मुझे नहीं पता कि वर्षावास से जुड़े हुए प्रश्न क्यों आते हैं। ऐसा बौद्ध धर्म में भी महात्मा बुद्ध के भी वर्षावास से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं कि कुल कितने वर्षावास बिताया, अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया, या सबसे अधिक वर्षावास कहाँ बिताए। महावीर स्वामी से जुड़े हुए प्रश्न भी आ सकते हैं कि सबसे अधिक वर्षावास या प्रथम वर्षावास। तो महावीर स्वामी जी ने प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में बिताया था, और जो अंतिम वर्षावास किया था वर्षाधन आवास, वर्षावास किया था कहाँ? पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में इनकी मृत्यु भी हुई थी। मल्ल राज्य की राजधानी थी पावापुरी, मल्ल राज्य ही था, राजधानी पता नहीं था कि नहीं था। चलिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था। तो 23वें, अभी अपने 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह देखा, क्या था? सिंह था। लेकिन पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। अब इसके बाद दो प्रथाएं थी यहाँ पर। उपवास के द्वारा अपने आप का, अपने प्राण त्यागने की एक जैन धर्म में ऐसी प्रथा रही है। तो जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय में, यहाँ पर गौर करिए, दो संप्रदाय में था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर, दिग्धन अंबर, वन वर्ड में देखेंगे आप, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों। ठीक है, तो उसको कहते हैं दिगंबर, दिग्धन अंबर। ठीक है, तो दिगंबर जो लोग थे ये नग्न रहते थे और ऐसा मानते थे कि जो दिशाएं हैं वही वस्त्र हैं। ठीक है, श्वेतांबर में श्वेत लगाए, तो यहाँ से याद कर लीजिए कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे, ये उपवास द्वारा प्राण त्याग देते थे, तो इस प्रथा को कहा जाता था संथारा। संथारा प्रथा कह सकते हैं या पद्धति कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैन धर्म में जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे, ये उपवास द्वारा प्राण त्यागते थे, तो इस पद्धति को कहा जाता था संलेखना। ठीक है, ये दो पद्धतियां थी। संथारा और संलेखना वैसे एक ही नाम है, लेकिन चूंकि दो अलग अलग संप्रदायों द्वारा किया जाता था संथारा और संलेखना, इसलिए इनका विभाजन भी ऐसे है। और संलेखना सिस्टम के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में, जब मगध में अकाल पड़ा था। आगे हम बताएंगे इसकी कहानी क्या हुआ था। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावापुरी में ही की थी। 24वां प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु के समय कुल 11 गणधर, तो इन्होंने अपने जीवन में कुल 11 गणधर बनाए थे, 11 ब्राह्मणों को दीक्षित किया था। और उनकी मृत्यु के समय कुल 11 में से कितने जीवित थे? तो केवल 2 जीवित थे। इनका नाम था इंद्रभूमि गौतम और सुधर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष बना, तो जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? सुधर्मा बना था। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं स्थूल भद्र के समर्थक, यहाँ पर देखिए 2 प्रकार से प्रश्न है।
श्वेत वस्त्र धारण करने वाली यानी श्वेतांबर वाले, ठीक है, ये क्या कहलाए थे, किसके समर्थक थे, स्थूलभद्र के समर्थक थे। यहाँ पर आगे चल के जो जैन धर्म है दो भागों दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक जो श्वेतांबर संप्रदाय था उसके संस्थापक थे स्थूलभद्र, और ये कहलाए मगध वाले। वास्तव में जब मगध में अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु अपने समर्थकों के साथ और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चले गए थे कर्नाटक में दक्षिण में। श्रवणबेलगोला एक जगह है, वहाँ पर गोमतेश्वर की बाहुबली की एक प्रतिमा, विशाल प्रतिमा एक स्थापित है। वो आगे प्रश्न में मैंने डाले हैं कि उसकी स्थापना किसने कराई थी, और वहाँ पर महामस्ताभिषेक जो होता है वो कब कब होता है, ठीक है। तो ये जब मगध में अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु चले गए थे उधर साउथ में, दक्षिण में श्रवणबेलगोला को, और वहीं पर से जब वापस आए हैं जब अकाल वो हुआ है, और वहीं पर श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। और जब लौट कर आए हैं तो फिर यहाँ इसका दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। जो भद्रबाहु के समर्थक थे वो दिगंबर संप्रदाय वाले कहलाए, यानी ये नग्न रहते थे भद्रबाहु वाले, भद्रबाहु के समर्थक। और जो स्थूलभद्र के समर्थक थे वो श्वेतांबर कहलाए, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसलिए इनको एक उपाधि दे दी गई मगध वाले, यानी जो मगध में रहे थे। और जो साउथ में चले गए थे दक्षिण में, वो जो इनके भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दक्षिण वाले कहलाए, ठीक है। तो दोनों प्रश्न यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनकी जैन संगीतियाँ कब कब हुई थी। तो प्रश्न है, प्रथम जैन संगीत कब और कहाँ हुई, इसके अध्यक्ष थे। तो ये हुई थी 4th शताब्दी ईसा पूर्व में। देखिए कई जगह पर ईस्वी लिखा है जबकि ईस्वी नहीं है, मैंने मिलान किया, ये चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो है वो ईसा पूर्व में ही था, तो यहाँ पर ईस्वी नहीं हो सकता है, कई पुस्तकों में गलत दिया हुआ है, तो ईसा पूर्व ही आप लोग याद रखें। 4th शताब्दी ईसा पूर्व में। कहाँ, स्थान का नाम है पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र। और अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीत कब, संगीत है, संगीत कब और कहाँ हुई, इसके अध्यक्ष थे। तो ये हुई थी 6ठी शताब्दी ईस्वी में वल्लभी में, ठीक है। ये देखिए ईसापुर में है लेकिन ये भी ईस्वी में है, ये वल्लभी में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे देवर्धिगण, या इनका एक नाम था क्षमा श्रवण। कई बार इसमें कई शब्द आए हैं, आपको बताते हैं। ऊपर देखते हैं तत्व आया है कई बार शब्द, ठीक है। तो तत्व कैसे लिखा जाएगा, ता आदिता आदिता वा, ऐसे लिखा जाएगा। ये तत्व की शुद्ध वर्तनी है, वर्तनी वाले दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। जैन धर्म में कैवल्य शब्द का अर्थ है। तो कैवल्य शब्द का अर्थ क्या है, कैवल्य शब्द का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, ठीक है। जैन धर्म में कैवल्य शब्द का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। आगे देखते हैं, अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो अणुव्रत सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। वन लाइनर है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्यादवाद सिद्धांत, ये जो यहाँ पर 3 प्रश्न हैं आपको दिखाते हैं, ये वाले 3, अणुव्रत सिद्धांत, स्यादवाद सिद्धांत और अनेकांतवाद, ये किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये तीनों धर्म जैन धर्म से या जैन मत से संबंधित है। अणुव्रत सिद्धांत ये आ जाए अगर, या स्यादवाद सिद्धांत आ जाए, या अनेकांतवाद आ जाए, तो इन तीनों में प्रश्न उत्तर क्या देना है आपको, जैन धर्म और जैन मत, ठीक है। अगला देखते हैं, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। तो ये कैसे हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल प्रभास गिरी किस जैन तीर्थंकर से संबंधित है। चूंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो परीक्षा में आने की संभावना है। कौशाम्बी एक ऐसा स्थल है जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से जुड़ा हुआ है। कौशाम्बी, आप लोग बताइए कौशाम्बी किसने बसाया था। जब महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे तो वहाँ पर किसका राज्य था। तो कौशाम्बी में एक स्थल है प्रभास गिरी, इसका नाम है, जैन तीर्थ स्थल है। यह किस तीर्थंकर से संबंधित है। तो ये 6वें जैन तीर्थंकर से संबंधित है, और इनका नाम था पद्म प्रभु। क्या नाम है, पद्म प्रभु। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए। तो ये लिखे गए थे अर्धमागधी भाषा में। इसके अलावा वो वाले जो थे, जो बौद्ध साहित्य था वो, या फिर एक प्रश्न था कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो है किस उसमें दिए, तो वो मागधी भाषा में दिए थे, और मागधी भाषा ही बाद में आके पाली भाषा हो गई, तो कहीं कहीं पर उसका उत्तर पाली भाषा भी मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो ऐसा मानना था, ऐसा प्रतिपादन था आजीवकों का, और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, इनका नाम था मक्खली घोषाल। मक्खली घोषाल द्वारा स्थापित आजीवक संप्रदाय के मत को क्या कहा जाता है। तो ये नियतिवादी मत है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग मानते थे कि नियति जो है यानी भाग्य जो है वही सब कुछ है, और मनुष्य भाग्य के सामने असमर्थ होता है। मक्खली घोषाल, इनका मानना था, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। तो मैंने जो बताया था श्रवणबेलगोला के बारे में, वहाँ पर जो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है, या बाहुबली की विशाल प्रतिमा कह सकते हैं, तो ये स्थापित करवाई थी गंग शासक रचमल्ल के मंत्री चामुंडराय ने। किसने, चामुंडराय ने। अगला प्रश्न है, 2-3 प्रश्न और बचे हैं। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा किसकी है।
तो ये है प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली की। देखिए ऋषभ देव की नहीं है, इनके पुत्र बाहुबली की, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और इस प्रतिमा का प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक होता है। यानी अभी इसका 2006 में हुआ था, इसके बाद 2018 में हुआ था। मैंने इसका जब लाइव आ रहा था न्यूज़ चैनल पे तो देखा भी था 2018 वाला। इसके बाद अब जो है 12 वर्ष बाद 2030 में होगा। ठीक है, तो प्रति 12 वर्ष पर इस जो विशाल प्रतिमा है इसका महामस्तकाभिषेक होता है। अगला प्रश्न है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचनाकार हैं, तो ये थे भद्रबाहु जो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे या दिगंबर संप्रदाय मानने वाले थे। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो ये हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू में संगमरमर से निर्मित दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने। ठीक है, यदि वंश की बात करेंगे तो गुजरात का चालुक्य वंश था, तो उस चालुक्य शासक जो है भीमदेव प्रथम, इनके सामंत थे विमल शाह, उन्होंने कराया था। और अंतिम प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो यह है कौशाम्बी, प्रयागराज के नज़दीक है, उससे सटा हुआ जिला है। तो कुल 45 प्रश्न जैन धर्म से जुड़े हुए हमने पूरे कराए। धन्यवाद।